हेलो, नमस्कार मेरा आपको। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा वीडियो रहेगा उन लोगों पे जिनको नींद बहुत कम आती है या फिर नींद लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते या फिर पूरा दिन जो है वो आलस में जाता है उनका, या फिर बहुत थकावट लगती है उनको और पूरे दिन ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं है। सबसे पहला चीज़, जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो हमें उठने का विचार आएगा भी नहीं हमारे दिमाग में और हमें आलस भर जाएगा। पूरे दिन कुछ भी काम करने में हमें आलस लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम बेड पे सोते रहे क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं है। हमारी बॉडी में ऊर्जा की कमी भी होने लग जाएगी, जो हमें नींद प्रॉपर नहीं आएगी। हमारा जो फोकस है वो भी डगमगा जाएगा, जो हमें नींद प्रॉपर नहीं है। तो नींद नहीं प्रॉपर होता तो आपको बहुत सारे जो इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं अपनी ही बॉडी पे। तो हमें क्यों ना इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि कैसे हम हमारी नींद को इम्प्रूव करें या फिर अच्छी तरीके से नींद ले पाएँ। तो स्पेसिफिकली आज ये वीडियो नींद पे ही रहेगा। मैं बहुत सारे ऐसे कारण बताऊंगी जिससे आपको नींद नहीं आती है, जो हम गलतियां कर देते हैं उस कारण हमें नींद नहीं आती है, और फिर कौन से हमें योगा अभ्यास करने हैं जिससे कि आपको अच्छी नींद आएगी, और उन चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, कई बार क्या होता है हम देर रात खाना खाते हैं। देखिए, देर रात खाना खाएंगे तो एट अ टाइम बॉडी एक ही काम करेगी। जब आप खाना खा के सो जाते हैं तो बॉडी क्या करती है, आपके डाइजेशन पे जाती है, यानी बॉडी रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होती है। जब बॉडी रिलैक्स नहीं होती है तो आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारा जो खाना है वो हमारे सोने से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले हो ही जाना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, आपका जो डाइजेशन है, आपका जो बॉडी का वर्किंग है वो क्या करेगा, अच्छे से खाने को डाइजेस्ट कर देगा। फिर जब आप रात को सोएंगे तो वो आपको अच्छी नींद देगा, यानी आपका जो माइंड है, वो नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स होगा। यहाँ पे जो सारा कुछ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम को हम कैसे रिलैक्स रख सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखने का पहला ये जो आप गलती करें उसको अवॉइड करना है कि हमें जो खाना है वो लेट नहीं खाना है, जल्दी खाना है। सेकेंड, हमें मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है वो नहीं खानी है। कई बार क्या होता है, हम मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, वो क्या होता है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपका वात जो है उसको बढ़ाते हैं, यानी अग्नि को बढ़ाते हैं। और जब हम नींद ले रहे होते हैं तब हमारी बॉडी को स्थिरता, ठंडक चाहिए होती है। जब मिर्च मसाले खा लेते हैं, जब हमारा वात बढ़ने लग जाता है, अग्नि बढ़ने लग जाती है, तो हमें पेट में बेचैनी रहती है। उसके कारण भी हमारा जो नींद है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो आप कोशिश करिए जो भी आप रात का भोजन ले रहे हैं वो लाइट होना चाहिए, मिर्च मसालों से दूर होना चाहिए, यानी मिर्च मसाले वाला नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का भोजन होना चाहिए। थर्ड, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं 2 मील जो होती है हमारे दिन की वो बहुत हैवी होनी चाहिए, एक तो लंच और एक होता है डिनर। बट ये थोड़ा मिथ है, ये गलत चीज़ है। आपका लंच हैवी होना चाहिए बट डिनर जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में होना चाहिए। कई बार हम डिनर के अंदर भर भर थाली खा लेते हैं और हमारा जो पेट है वो बाहर निकलने लग जाता है, और वो जो भोजन होता है वो हमारा बहुत हैवी होता है, उसको पचने में बहुत घंटे लगते हैं, और हम वो खा के फिर वॉक भी नहीं करते और टहलते भी नहीं हैं, और हम सीधा सो जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। जब आप भारी भोजन करेंगे तो वही है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में, तब भी आपको नींद जो है वो आपकी प्रॉपर नहीं आ पाएगी। फोर्थ जो रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, किसी तरह का टेंशन। ये सब चीज़ें जो होती है वो आपके नींद को डिस्टर्ब करती है। तो उसके लिए जो मैं आपको योगासन है वो बताती हूँ, उससे आपको डेली रात को परफॉर्म करके, यानी जैसे आपका सारा खाना हो गया है, वॉकिंग हो गया है, सब कुछ रिलैक्स, जैसे आप सोने जा रहे हैं बेड पे, तो उससे पहले ही आपको ये सारे आसन करने हैं ताकि आप फटाफट से ये आसन करने के बाद में डायरेक्टली सो जाए। उससे पहले आपको क्या करना है, बेड पे आने से पहले आपको क्या करना है, आपके जो घुटने हैं, घुटने तक आपके पैरों को धो लेना है अच्छे से, और अच्छे से जो भी लोशन है या फिर तेल है उसकी अच्छे से मालिश करनी है। फेस, हाथ, सब चीज़ें अच्छे से धो के आपको रिलैक्स होके बैठना है। कई बार क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तो पानी से भी काफ़ी जो हमारी थकान है वो निकल जाती है। तो आपको अच्छे से हाथ, मुंह, पैर सब धो के आराम से बेड पे बैठना है। फिर ये कुछ आसन है जो आपको करने हैं। सबसे पहला जो आसन रहेगा वो हमारे आइस पे रहेगा। आइस को हमें, जो हमारी पहली फिंगर है उससे हमें आराम से रिलैक्स से आइस को धीरे धीरे रब करना है, एकदम रिलैक्स से। उससे आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपके आइस को क्लोज करके जो ये वाला हिस्सा होता है आईब्रो के नीचे वाला, उसको आराम से अपने को मसाज करना है, बस इस तरीके से 9 से 10 बार करेंगे आराम से।
और आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। अब हमें क्या करना है, आपका जो फर्स्ट फिंगर रहेगा वो आपके लेफ्ट आई पे रहेगा, जो आपका रिंग फिंगर रहेगा वो आपकी राइट आई पे रहेगा, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपके दोनों आईब्रो के बीच में रहेगा, और उससे हमें थोड़ा सा धीरे धीरे दोनों आईब्रो के बीच में प्रेस करना है। धीरे धीरे प्रेस करेंगे, जो आपका सारा ध्यान रहेगा वो सेंटर में रहेगा, करीबन 2 मिनट तक, एंड रिलैक्स। आप बीच में ब्रेक ले लेके भी आराम से कर सकते हो 2 से 3 बार। अब हमें क्या करना है, दोनों हमारी फर्स्ट फिंगर से जो हमारा आईब्रो जहाँ ख़त्म हो रहा है, हमारा साइड में जो फोरहेड है वहाँ पे हमें धीरे धीरे प्रेस करना है, रिलैक्स होके एकदम। कोई भी टेंशन, कोई भी थॉट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो कार्य हम कर रहे हैं उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए, एंड रिलैक्स। ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, एक पिलो की हेल्प से, हमें पिलो सामने रखना है। आप मेरे साथ में परफॉर्म करिए। सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे साइड से। इस पिलो को, पैर खोलेंगे, इस पिलो को आपको बहुत अपने अच्छे से नज़दीक लेके आना है। धीरे धीरे हाथों को डाउन करते हुए बॉडी को आगे लेके जाएंगे। आपकी नेक जो है वो साइड में आएगी, एंड रिलैक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हमें रिलैक्स करना है। करीबन 1 से 2 मिनट तक आप ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेके हम उठ जाएंगे। अब पिलो हमारा ऐसे ही रहेगा। फोर्थ हमें क्या करना है, दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए हमें बटरफ्लाई की एक पोजीशन लेनी है, और अब हमें हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे लेके जाना है। ध्यान रखना है कि पिलो थोड़ा लंबा होना चाहिए। आपके लोअर बैक से लेके आपके नेक तक आपका पिलो जाना चाहिए इस तरीके से, और आपकी नेक जो है वो नीचे ड्रॉप होना चाहिए इस तरीके से। आपकी बैक बोन को रिलैक्स मिलना चाहिए। रिलैक्स, दोनों हाथों को साइड में छोड़ दें। आपका सारा ध्यान आपका ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पे रहेगा। सांसों की गति को पहचानें। एकदम रिलैक्स होके भीनी भीनी सांसें लें। कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। सारा ध्यान आपका आपकी सांसों पे होना चाहिए। करीबन 2 से 3 मिनट तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आईज खोलेंगे। हाथों का सहारा लेके हम सीधे उठ जाएंगे, एंड रिलैक्स सेंटर में। अब लास्ट हमें क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमें हमारी आईज क्लोज करनी है। अब क्या होता है, आप एक बार गौर करिए, ब्रीद इन लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, ब्रीद आउट करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। अब हमें क्या है, सारा जो हमारा दिमाग है वो ब्रीद इन का जो एक पूरा सर्कल है, फिर ब्रीद आउट, उस पे ही फोकस होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आए फोकस करने में अपने सांस पे, बट जब कंटिन्यू आप करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो आपके सांसों पे लगना चालू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो भी बाहरी जो भी थॉट्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे थॉट्स है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो एक ही जगह पे आ जाएंगे। वो होगी आपकी सांस, जिससे कि आपकी जो भी टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएगा, जो भी स्ट्रेस है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा, और आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन नींद आएगी। तो अभी हम सांस लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सारा फोकस ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पे। बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। आपको फील करना है कि आपने जो सांस भरी है वो आपकी बॉडी में कहाँ तक गई है, आपके चेस्ट तक, आपके स्टमक तक, फिर आपने रिलीज़ किया वहाँ से। एकदम रिलैक्स होके हमें ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। फिर दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये आपको 2 से 3 मिनट कंटिन्यू करनी है। हाथों को अच्छे से रब करके अपनी आईज पे लगाएंगे। रिलैक्स, फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, एंड रिलैक्स।
और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा पिलो हमारे सर के पास लगा के हमें सो जाना है। बस ये हमें कुछ आसन है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी रहेगी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उनको अवॉइड करिए ताकि आपको अच्छी नींद आएगी, आप दिन भर ऊर्जा फील करेंगे। जो आपको छोटी भी नींद जो आ रही है, जैसे करीबन आपका 10 से 1 बजे तक की जो नींद होती है वो बहुत मेन होती है, उसमें जो आपको अच्छी नींद आ रही है तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर कोई आलस नहीं रहेगा, आप सारे काम कर पाएंगे। तो इन सारे आसन को परफॉर्म करिए, जो मैंने बताया उनको अवॉइड करिए। जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।